भक्तों, तुलसी विवाह के दिन पूजा करते समय बोल देना, यह दो शब्द माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु साक्षात आएंगे। आपके घर रुपए पैसों से भर जाएगी आपकी तिजोरी। जो व्यक्ति तुलसी विवाह के दिन यह दो शब्द बोल देगा, उसकी किस्मत को बदलने से कोई नहीं रोक पाएगा। भक्तों, देवउठनी एकादशी का पावन पर्व आने वाला है। यह वही शुभ दिन है जब स्वयं भगवान श्री विष्णु 4 महीने की योग्य निद्रा से जागते हैं और सृष्टि में पुनः धर्म, सत्य और मंगल की ऊर्जा प्रवाहित होती है। इस दिन से विवाह, मांगलिक कार्य, गृह प्रवेश और शुभ कार्यों की शुरुआत करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। देवउठनी एकादशी का व्रत रखने से जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती हैं, धन समृद्धि की प्राप्ति होती है और घर में सुख शांति का वास होता है। इस दिन तुलसी विवाह और भगवान विष्णु की पूजा विशेष फलदायी होती है। अतः भक्तजन पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिन भगवान विष्णु का जागरण करें, दीप जलाएं और सच्चे मन से व्रत एवं पूजन करें, क्योंकि यही वह दिन है जब स्वयं श्री हरि विष्णु आपके जीवन में खुशियों के द्वार खोलते हैं। जैसा कि भक्तों, ज्यादातर आप सभी लोग जानते हैं कि देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह किया जाता है। ऐसा शास्त्रों का विधान है जो कि प्राचीन समय से चला आ रहा है। तो तुलसी विवाह से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के मन में चल रहे हैं। जैसे कि जो सबसे पहला प्रश्न है, आपका जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है कि तुलसी विवाह हम कब करें, 1 नवंबर को या फिर 2 नवंबर को। अगला प्रश्न है, शालिग्राम जी नहीं है घर में तो तुलसी विवाह हम कैसे करें। और अगला प्रश्न है आपका कि एकादशी के दिन अगर हम तुलसी विवाह करते हैं तो तुलसी में क्या हम जल दे सकते हैं, तुलसी को स्पर्श कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली तो हम एकादशी के दिन तुलसी में जल भी नहीं देते, उनको स्पर्श भी नहीं करते। ऐसे में एकादशी के दिन तुलसी का विवाह कैसे करें। आपका अगला प्रश्न है कि क्या सिर्फ सुहागिन महिलाएं ही तुलसी का विवाह करवा सकती हैं, वह स्त्रियां जिनके पति नहीं हैं अब इस दुनिया में, क्या वह तुलसी विवाह नहीं करवा सकती, या फिर कुंवारी कन्याएं क्या वह तुलसी का विवाह नहीं करवा सकती हैं। और आपका अगला प्रश्न है कि अगर घर में 2 तुलसी हैं या 2 से ज्यादा तुलसी है तो फिर शालिग्राम का विवाह किसके साथ करवाएं, क्या सभी तुलसी के साथ विवाह होगा या फिर किसी एक के साथ। अगला प्रश्न है कि क्या एकादशी को बाल धो सकते हैं। और इसी प्रकार के और भी कई प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको आज की वीडियो में मिलने वाला है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसीलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि तुलसी विवाह है कब, 1 नवंबर को या फिर 2 नवंबर को कब करना चाहिए तुलसी का विवाह। तो देखिए, इस प्रश्न को लेकर इतना अधिक संशय रखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप एकादशी के दिन तुलसी का विवाह संपन्न करवा सकते हैं। अगर किसी कारणवश एकादशी के दिन आप नहीं करवाते हैं तुलसी विवाह, तो ऐसे में आप द्वादशी के दिन करवा सकते हैं। क्योंकि देखिए, शास्त्रों में कहा गया है स्पष्ट रूप से कि देव उठनी एकादशी के दिन जब 4 महीने की योग निद्रा के बाद भगवान श्री विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं तो सबसे पहली पुकार हरि वल्लभा तुलसी की सुनते हैं। ऐसे में एकादशी के दिन जब भगवान श्री विष्णु को हम जगाते हैं, उसके बाद से उनके शालिग्राम स्वरूप का विवाह तुलसी के साथ करवाया जाता है। तो एकादशी के दिन आप तुलसी का विवाह करवाते हैं, अत्यंत श्रेष्ठ होगा। मान लीजिए किसी कारणवश आप एकादशी के दिन नहीं करवा पाते हैं, या आपके परिवार में इस प्रकार की परंपरा है कि द्वादशी के दिन आप तुलसी विवाह करवाते हैं, तो बिल्कुल आप द्वादशी के दिन भी करवा सकते हैं, कोई संशय नहीं है। देखिए, एकादशी के दिन तुलसी विवाह करवाएं या फिर द्वादशी के दिन, दोनों दिनों में कोई अंतर नहीं है। एक और चीज, जैसे कि कई बार ऐसा भी होता है कि आप एकादशी के दिन या फिर द्वादशी के दिन, दोनों ही दिन विवाह संपन्न नहीं करवा पाते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है घर में, या फिर कई बार महिलाएं पीरियड्स की अवस्था में होती हैं, इस वजह से विवाह नहीं करवा पाती है एकादशी और द्वादशी को। एकादशी का व्रत शास्त्रों के अनुसार 8 वर्ष की उम्र के बाद कोई भी कर सकता है। मतलब 8 वर्ष का बच्चा भी अगर आपके घर में है और आप चाहे तो उसे
एकादशी का व्रत धारण करवा सकते हैं। तो एकादशी का व्रत कोई भी कर सकता है। बात करें तुलसी विवाह की, तो तुलसी विवाह भी कुंवारी कन्याएं करवा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब जैसे कि कुंवारी कन्याओं के प्रश्न आते हैं कि क्या हम भी उसी विधि से तुलसी विवाह करवाएंगे? जी हां, तुलसी का विवाह एक ही विधि से होता है, कोई भी करवाएगा उसी विधि से होगा। अगला प्रश्न है जो कि कई महिलाओं ने पूछा है कि हमारे पति नहीं है इस दुनिया में, तो क्या हम तुलसी विवाह नहीं करवा सकते हैं? क्या हम तुलसी में सिंदूर नहीं लगा सकते? तुलसी को सुहाग की सामग्री नहीं अर्पित कर सकते हैं? क्या सिर्फ सुहागिन महिलाएं तुलसी का विवाह करवा सकती हैं? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। देखिए, शास्त्रों में कोई भी ऐसा नियम, कोई भी ऐसा व्रत नहीं बताया गया है जो कि किसी एक व्यक्ति के लिए हो या फिर व्यक्ति विशेष के लिए कुछ बताया गया हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया है। शास्त्रों में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि तुलसी का विवाह कोई भी करवा सकता है। कुंवारी कन्याएं करवाती हैं तो उन्हें अच्छे घरवर की प्राप्ति होती है। सुहागिन महिलाएं करवाती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और जो वृद्ध महिलाएं हैं या फिर बड़ी उम्र की महिलाएं या फिर जिनके पति नहीं हैं या कोई सन्यासी है, ऐसी महिलाएं अगर तुलसी विवाह संपन्न करवाती हैं तो उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से मुक्ति की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो तुलसी विवाह कोई भी करवा सकता है, किसी के लिए भी मना नहीं किया गया है। ऐसे में अगर आप तुलसी विवाह करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल करवा सकते हैं, उसी विधि से करवा सकते हैं जिस प्रकार से सभी करवाते हैं। मतलब आप सिंदूर भी लगा सकते हैं, सुहाग की सामग्री भी चढ़ा सकते हैं। तो मन में कोई संशय मत रखिए। आप जिस भी प्रकार से तुलसी विवाह करवाना चाहते हैं, बिल्कुल प्रसन्न मन से खुशी खुशी तुलसी विवाह आप करवा सकते हैं। और आपका अगला प्रश्न है कि तुलसी विवाह जो हम करवाते हैं, तो तुलसी के विवाह के समय जो हम सुहाग की सामग्री अर्पित करते हैं, उन सामग्रियों का क्या करें? देखिए, तुलसी विवाह में जो भी सामग्री आप अर्पित करते हैं, सुहाग की उन सामग्रियों में से कुछ सामग्री का प्रयोग आप स्वयं कर सकते हैं। कुछ चीजें आप दान भी कर सकते हैं, जैसे कि किसी ब्राह्मण स्त्री को, या फिर आप चाहें तो किसी सुहागन स्त्री को घर में भी दान कर सकते हैं। और आपका अगला प्रश्न है कि तुलसी विवाह करते समय तुलसी को किन चीजों का भोग हम लगा सकते हैं? अगर हम एकादशी के दिन करते हैं तब किस चीज का भोग लगाएं? और अगर हम द्वादशी के दिन करते हैं फिर किस चीज का भोग हमें लगाना चाहिए? देखिए, अगर आप एकादशी के दिन तुलसी विवाह करते हैं तो कोशिश कीजिए फलाहारी चीजों का भोग लगाएं, जैसे कि कुत्तू की सिंघाड़े की पूरियां आप बना सकते हैं, आलू की सब्जी बना सकते हैं। सब्जी में आप कोई भी सब्जी बनाएं, बस इस बात का ध्यान रखें, सेंधा नमक का प्रयोग आप करेंगे, मतलब नॉर्मल नमक प्रयोग मत कीजिए। व्रत वाले नमक का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से व्रत वाले जो आटा होता है उनका प्रयोग कर सकते हैं। खीर आप मखाने की बना सकते हैं, फलों का भोग लगा सकते हैं, या फिर दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। मतलब अगर आप एकादशी के दिन तुलसी विवाह करते हैं तो फलाहारी चीजों का भोग लगाएंगे, और अगर आप द्वादशी के दिन तुलसी विवाह करवाते हैं तो फिर तो आप शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर भी तुलसी विवाह में भोग स्वरूप अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही फल और मिठाइयों का भोग तो लगेगा ही। तो आप लोग देख लीजिए, जिस भी प्रकार से जो भी सामर्थ्य में है आपके, उसके अनुसार आप तुलसी को भोग लगा सकते हैं। और आपका अगला प्रश्न आया है कि तुलसी विवाह के दिन पूजा में कौन से दो शब्द यानी कि मंत्र बोलने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं? देखिए, नियम के अनुसार तुलसी विवाह में पूजा के समय दो शब्दों का मंत्र बोलना चाहिए, लेकिन मान लीजिए आप नहीं बोल पाते हैं मंत्र, तो भी आप तुलसी विवाह करवा सकते हैं। शुद्ध और सात्विक भाव से पूजा कीजिए। पूजा में लहसुन प्याज का विचार मत कीजिए। मतलब दिन में आप सामान्य भोजन कर सकते हैं, शाम के समय आप तुलसी विवाह करवा सकते हैं। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आप मंत्र ही बोलेंगे तभी विवाह करवाएंगे। और अगला प्रश्न है कि अगर हम तुलसी विवाह के समय मंत्र बोल रहे हैं और पूजा हम शाम को करवा रहे हैं, तो क्या हम दिन में भोजन कर सकते हैं? जी हां, बिल्कुल कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त में आप दिन का भोजन कर लीजिए, फिर आप तुलसी विवाह करवा सकते हैं। एक और काम आप कर सकते हैं, अगर आप तुलसी विवाह के समय भी मंत्र बोलना चाहते हैं, मतलब तुलसी विवाह की पूजा में मंत्र भी बोलना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप पूजा के दौरान मंत्र बोल सकते हैं। लेकिन मंत्र बोलने का तरीका आपको शुभ मुहूर्त में जरूर करना है। तो कैसे बोलेंगे आप मंत्र? आप क्या करेंगे? आप थोड़ा सा तुलसी पत्ता और जल लेकर
या फिर भगवान श्री विष्णु का नाम लेकर अपना मंत्र जप शुरू कर सकते हैं। फिर पूजा के दिन भी तुलसी विवाह का मंत्र बोल सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। यह कोई आवश्यक नियम नहीं है। आपकी पूरी तरह से अपनी इच्छा जैसी भी है, उसके अनुसार आप मंत्र बोल सकते हैं। भक्तों, अब जान लीजिए तुलसी विवाह में कौन सा मंत्र बोलना है। वैदिक परंपरा के अनुसार तुलसी विवाह के समय 2 शब्दों का मंत्र श्रीं ह्रीं बोलना चाहिए। तो ऐसे में पूर्णिमा के दिन भी, कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन भी आप तुलसी विवाह करवा सकते हैं। तो तुलसी विवाह को लेकर बहुत अधिक संशय मत रखिए। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक किसी भी दिन तुलसी का विवाह करवाया जा सकता है, और किसी भी दिन तुलसी विवाह करवाते हैं आप तो उसका लाभ आपको उतना ही मिलेगा, पुण्य फल उतना ही मिलेगा। तो बहुत अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को जिस दिन भी सुविधा हो उसी दिन तुलसी विवाह कर लीजिए। अच्छा, कई प्रश्न इस प्रकार से आए हैं कि हमारे घर में तुलसी का विवाह नहीं होता है, नहीं करवाया जाता है, तो हम किस प्रकार से करें? क्या सिर्फ पूजा कर सकते हैं, या फिर सिर्फ सुहाग की सामग्री मां तुलसी को अर्पित कर सकते हैं, या लड्डू गोपाल या शालिग्राम के साथ तुलसी की पूजा कर लें? फेरे ना करवाएं तो चलेगा क्या? हाँ जी, बिल्कुल चलेगा। आपके यहां जिस भी प्रकार से परंपरा है उसके अनुसार आप नियम पालन कर सकते हैं। तुलसी विवाह नहीं करवाते हैं तो भी कोई परेशानी नहीं है। तुलसी को सुहाग की सामग्री चढ़ा दीजिए, भी आपके पास उपलब्ध हो। शालिग्राम जी हो या फिर लड्डू गोपाल जी हो, तो दोनों को एक साथ रखकर पूजा कर लीजिए। या फिर आप अकेले तुलसी की भी पूजा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि शालिग्राम रखकर ही पूजा करेंगे। अगर आप सिर्फ तुलसी की पूजा भी करते हैं, तुलसी को सुहाग की सामग्री अर्पित करते हैं, तो भी आपके लिए श्रेष्ठ ही होगा। तो बहुत अधिक परेशान नहीं होना है। बस तुलसी की पूजा आज करना अत्यंत आवश्यक है, विशेष रूप से। अब जैसे अगला प्रश्न है कि अगर हम एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह करते हैं तो क्या तुलसी में जल दे सकते हैं या तुलसी को छू सकते हैं? और जैसे कहा जाता है कि एकादशी के दिन तुलसी का व्रत होता है, तो हम तुलसी को भोग कैसे लगा सकते हैं? देखिए, जब भी कोई विशेष रस्म होती है, जैसे कि जब भी कोई विशेष दिन होता है, तो उस दिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनका पालन हम नहीं करते हैं, और बहुत सारी नई चीजें होती हैं जिनका पालन हम करते हैं। मतलब कई प्रकार के नियम खंडन कर दिए जाते जब भी कोई विशेष रस्म या विशेष दिन होता है, और यह आप कोई अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार से शास्त्रों में कहा गया है, आप उसी नियम का पालन कर रहे हैं, तो इसमें कोई दोष आपको नहीं लगेगा, क्योंकि शास्त्रों में ही कहा गया है कि तुलसी का विवाह देवउठनी एकादशी के दिन करना चाहिए। तो आप तुलसी में जल भी दे सकते हैं, तुलसी को स्पर्श भी कर सकते हैं, और तुलसी को भोग भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप एकादशी के दिन विवाह नहीं कर रहे हैं, द्वादशी के दिन कर रहे हैं, तब आपको तुलसी में ना तो जल देना है, ना ही आपको भोग लगाना है। मतलब तब आपको विशेष रूप से तुलसी की पूजा एकादशी के दिन नहीं करना है। जिस प्रकार से आप हर बार करते हैं उसी प्रकार से कीजिए। अब आपका अगला प्रश्न है कि शालिग्राम नहीं है तो हम तुलसी विवाह कैसे करवाएं? देखिए, शालिग्राम जी नहीं है आपके पास तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री विष्णु का कोई भी स्वरूप आपके पास है, कोई फोटो है, कोई चित्र है, तो उनके साथ भी तुलसी विवाह करवा सकते हैं। जैसे कि आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं, तो उनके साथ भी तुलसी विवाह आप करवा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कोई फोटो है या कोई मूर्ति है, तो उनके साथ भी तुलसी विवाह करवा सकते हैं। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब आप भगवान श्री विष्णु की फोटो रखते हैं या फिर मूर्ति रखते हैं, तो उनके साथ मां लक्ष्मी नहीं होनी चाहिए। या फिर अगर आप कृष्ण भगवान की मूर्ति के साथ या फोटो के साथ विवाह करवा रहे हैं, तो उसमें राधा रानी नहीं होनी चाहिए। मतलब जो भी आप फोटो या मूर्ति लें, उसमें भगवान श्री विष्णु अकेले हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपका अगला प्रश्न है कि क्या एकादशी के दिन हम बाल धो सकते हैं? देखिए, एकादशी के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। जैसे कि दशमी तिथि के दिन जो हम नियम पालन करते हैं शुद्धता का, सात्विकता का, तो उसी दिन हम धो लेते हैं और शुद्ध और सात्विक भोजन लेते हैं, तो एक दिन पहले ही बाल धो लीजिए। आप एकादशी के दिन क्या कर सकते हैं? अपने सिर से पानी डालकर नहा सकते हैं। मतलब जैसे गंगा जल से हम स्नान करते हैं, तो गंगा जल मिश्रित जल से सिर पर पानी डालकर स्नान कर सकते हैं। शैम्पू मत कीजिए। और आपका अगला प्रश्न है कि अगर घर में 2 तुलसी हैं या 2 से अधिक तुलसी हैं, तो क्या सभी तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ करवाया जाएगा या फिर किसी एक तुलसी का? तो देखिए, वैसे आप चाहे तो किसी एक तुलसी का विवाह भी शालिग्राम के साथ करवा सकते हैं। जो भी मुख्य तुलसी आपके घर में है, उसी का विवाह आप चाहे तो शालिग्राम के साथ करवा सकते हैं। बाकी तुलसी की नॉर्मल पूजा कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक ही स्थान पर सारी तुलसी रख दीजिए।
जितनी भी आपके पास तुलसी है, और वहीं पर शालिग्राम को भी रख दीजिए। फिर एक साथ सबकी पूजा कर लीजिए। सबका विवाह एक साथ ही संपन्न हो जाएगा। बहुत अधिक संशय नहीं करना है। सबको धूप, दीप और पुष्प इत्यादि अर्पित करना है। सब में तिलक करना है। सबको सिंदूर लगाना है और सबके साथ शालिग्राम का गठबंधन करना है। बहुत आसानी से हो जाएगा अगर आप एक ही साथ तुलसी रख लेते हैं तो। और हां, इसका लाभ आपको कई गुना प्राप्त होगा। तो मतलब जितनी भी तुलसी आपके पास है, सबको एक ही स्थान पर रखकर और विधि विधान से तुलसी और शालिग्राम का विवाह कर लीजिए। और आपका अगला प्रश्न है कि क्या कुंवारी कन्याएं तुलसी विवाह करवा सकती हैं? व्रत धारण कर सकती है तुलसी विवाह का? या फिर जैसे कि देवउठनी एकादशी का व्रत क्या कुंवारी कन्याएं कर सकती हैं? जी हां दोस्तों, बिल्कुल कर सकती। व्रत धारण कर सकती है तुलसी विवाह का, या फिर जैसे कि देव उठनी एकादशी का व्रत क्या कुंवारी कन्याएं कर सकती हैं? जी हां, बिल्कुल कर सकती हैं। यह मंत्र आप 11 बार बोलिए, 21 बार बोलिए या 108 बार बोलिए, क्योंकि पूजा के समय यह मंत्र विद्यमान रहेगा। इसीलिए मंत्र जप, पूजा संकल्प, तुलसी विवाह, दीपदान और हरिनाम संकीर्तन करना अत्यंत शुभ फलदायी होता है। पूजा की तैयारी। पूजा के एक दिन पूर्व यानी तुलसी विवाह से पहले शाम से ही लहसुन, प्याज, मांसाहार, मदिरा, चावल, मसूर दाल आदि का त्याग करें। केवल एक समय सात्विक भोजन करें और मन, वाणी, कर्म से संयम रखें। यही तैयारी से प्रारंभ हुआ नियम आपको पूजा में पूर्ण सफलता देता है। पूजा मंत्र। पूजा के समय मंत्र बोलने का मुहूर्त। तुलसी विवाह की पूजा में मंत्र शाम के समय बोलना उत्तम रहता है। इस वर्ष पूजा का शुभ समय शाम 5 बजे से 7 बजे तक उत्तम रहेगा। इस समय तुलसी दल से भगवान विष्णु का पूजन करें, प्रसाद अर्पित करें, ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को दान दें और फिर मंत्र बोलें। भक्तों, तुलसी विवाह और मंत्र जप का यह पावन अवसर भक्ति, प्रेम और शुभता का संगम है। इस समय भगवान श्री विष्णु और माता तुलसी का दिव्य मिलन होता है, जो संसार को यह संदेश देता है कि सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से बोला गया हर मंत्र ईश्वर तक अवश्य पहुंचता है। आज के समय आपने भी तुलसी विवाह का यह पावन अनुष्ठान बड़ी श्रद्धा से संपन्न किया है। निश्चय ही आपके जीवन में भगवान श्री हरि की कृपा और माता तुलसी का आशीर्वाद सदा बना रहेगा। इस शुभ अवसर पर आप सबसे निवेदन है कि अपने घरों में सदैव तुलसी रहती है। वहां पाप, रोग और दरिद्रता का प्रवेश नहीं होता। भक्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट जरूर करें। जय श्री राम।